हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू भारत प्रेप। मैं हूं आपका मयंक सर। और आज हम क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। पहली ही लाइन ध्यान से सुनो। Respiration is not just breathing in and out, it is energy making machine of your body. Without respiration कोई मूवमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कोई थिंकिंग नहीं। सो आज हम रेस्पिरेशन को सबसे आसान और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे। आप सब तैयार हैं? लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। याद रखने वाली बात क्या है इसमें? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाता है। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा? सबसे पहले इसमें क्या है रेस्पिरेशन में? तो इसमें फूड टू गेट एनर्जी, पहला आपको ये ध्यान देना है। दूसरा क्या है ना, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? इट्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कल हमने आपको एक टर्म बताया था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। और ये होती कहाँ है? इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद क्या है, हम ये क्विक पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये सारी प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट जितनी भी टाइप की सेल्स है सब में होती है। तो कैसा है? ऑल ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या होता है? रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरीके से होती है, एक एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एनएरोबिक इन absence ऑफ ऑक्सीजन। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको याद रखना है। उसके बाद रेस्पिरेशन, और हमने ब्रीदिंग को बताया, हमने बोला कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है। ठीक है। बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, फूड को ब्रेक करके उससे हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं इनहेलेशन प्रोसेस, मतलब सांस को अंदर लेना। और उसके बाद क्या होता है उसके साथ, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि हमने एयर को ब्रीद इन किया। उसके बाद क्या होता है ना, वो अपने नाक से या मुंह से जाता है कहाँ पे? फेरिंग्स में या लैरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है माउथ और नोज का। उसके बाद लैरिंग्स होता है अपना साउंड बॉक्स। ये याद रखना है आपको। लैरिंग्स के बाद जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। विंड पाइप से फर्दर कहा जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। फिर उसके बाद कहा जाता है ब्रेंक्यूल्स, और अल्टीमेटली लास्ट में कहा जाता है एल्वुलाई में। जो कैसे स्ट्रक्चर होता है? सैक लाइक। सैक लाइक का मतलब है, आपने वो देखा होगा अंगूर का गुच्छा, वैसे होता है सैक लाइक। और उसके बाद फाइनली क्या होता है ना, एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज के बाद ऑक्सीजन चली जाती है। तो एक बार आपको सीक्वेंस याद रखना। इनहेलेशन प्रोसेस मतलब सांस अंदर लेना। सबसे पहले सांस जाती है फेरिंग्स के पास, उसके बाद लैरिंग्स साउंड बॉक्स के पास, फिर ट्रैकिया के पास, और ट्रैकिया से फर्दर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वुलाई, और एल्वुलाई से फाइनली कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज के पास। ठीक है। ये होती है आपकी इनहेलेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या है? व्हाई डू वी रेस्पायर? हम सांस क्यों लेते हैं? जिंदा रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। सांस लेते हैं किस लिए है? क्योंकि जब सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगा, उसके बाद जो फूड हमने इंटेक किया उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? टू गेट एनर्जी फ्रॉम फॉर लाइफ फंक्शंस। ठीक है। एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी? एटीपी के फॉर्म में। दूसरा क्या है?
एटीपी को ही बोला है एनर्जी करेंसी, और एटीपी को ही बोलते हैं एनर्जी क्वाइंस। जो हम लोगों की लाइफ में दौड़ना भागना, जो भी हम मस्कुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, सब में एटीपी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एटीपी किसमें हेल्प करती है? ग्रोथ में, बॉडी की रिपेयर में, और मूवमेंट में, चलने फिरने में। बेसिकली दो टाइप के एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला, ये रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। ये विदाउट ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में होते हैं। एरोबिक में क्या होता है? जब भी कभी ऑक्सीजन होगा तो हमेशा क्या होगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? कि हमें CO2 और वाटर मिलेगा और लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है, ये होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है। तीसरा, अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या है? जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा? CO2 मिलेगी, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। ये आपको याद रखना है। कंप्लीट ब्रेकडाउन में हमेशा CO2 और वाटर और बहुत सारी एनर्जी मिलती है, वो भी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या है? एनोरोबिक। एनोरोबिक का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसमें कंप्लीट नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जब एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कम हो जाती है, तो क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन वगैरह चालू हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी फूड ब्रेक वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड मसल्स में बन जाती है, जिससे कि अपने में क्रैम्प आने लगते हैं। क्रैम्प मतलब दर्द होने लगता है, बॉडी क्रैम्प आने लगते हैं। दूसरा क्या है? ईस्ट क्या करता है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है कि ग्लूकोज को अल्कोहल और CO2 में बदलता है। ये आपको याद रखना है। हमने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी लिखी हुई है नीचे, ये भी आपको रिकॉल करके रखनी है कि ईस्ट क्या करेगा? एनारोबिक में हमेशा अल्कोहल बनाता है, और मसल्स में क्या होते हैं? क्रैम्प्स आ जाते हैं। किसकी डिपोजिशन से? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ये आपको याद रखना है। एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस। एरोबिक क्या है ना, रिक्वायर ऑक्सीजन। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का। एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। और एरोबिक में क्या होगा? जब भी ग्लूकोज ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CO2, वाटर और बहुत सारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। और एनारोबिक में क्या है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ईस्ट अल्कोहल और CO2 बनाता है एनारोबिक में। और दूसरा क्या है ना, अपने मसल्स में क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं जब इनसफिशियंट ऑक्सीजन होती है। तीसरा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं तो सांस कहाँ ट्रेवल करके जाती है? नेसल कैविटी। फिर उसके बाद फेरिंग्स, हमने बताया था कॉमन होता है नोज के लिए और माउथ के लिए। फिर उसके बाद लैरिंग्स जो कि अपना है साउंड बॉक्स। फिर ट्रैकिया जो कि है विंड पाइप। फिर ब्रोंकाई, और एट लास्ट लंग्स। और लंग्स में भी कहाँ पे? एल्वलाई पे। ठीक है। फिर उसके बाद एल्वलाई जो लास्ट है वो यही फंक्शनल यूनिट है, तो ये आपको याद रख करके रखना है। और फाइनली जब हम लोग सांस लेते हैं तो गैसियस, मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती है एल्वलाई। मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। कोई पूछे आपसे मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है, तो आपको बताना है एल्वलाई। ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है? ज्यादा एल्वलाई मोर एफिशिएंसी। मतलब जैसे मान लो किसी एक्स पर्सन में या वाई पर्सन में एल्वलाई का नंबर इसमें है मान लो 5,000 और इसमें है 10,000, तो मोर एफिशिएंट कौन सा होगा? वाई वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एल्वलाई का नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ एल्वलाई ज्यादा है, मोर एफिशिएंट। तो ये याद रखना है आपको, ये वाला लॉजिक। मोर एल्वलाई मोर एफिशिएंसी। फिर उसके बाद ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग में बेसिकली क्या क्या आता है? इनहेलेशन, और दूसरा क्या आता है? एक्सेलेशन। ठीक है। अब हम लेट सपोज जैसे हम आपने सांस ली, सांस ली तो आपके जो रिब्स हैं वो ऊपर जाएंगे, और डायफ्राम जो होता है ना वो नीचे हो जाता है। डायफ्राम कैसे होता है? डोम शेप्ड होता है। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है डोम शेप्ड।
डोम शेप्ड का मतलब है गुम्मज जैसा। जैसे मान लो ये है, ये ऐसे होता है, ये गुम्मद आकार का, ठीक है। ये होता है डायफ्राम। और ये आपकी इधर ऐसे ऐसे रिब्स लगी रहती हैं, ठीक है। तो जैसे आपने सांस ली, सांस अंदर लोगे तो सांस जब हवा इधर जाएगी ऐसे करके, तो ये नीचे जाएगा, नीचे की तरफ डॉम शेप्ड है, तो ये कैसे हो जाएगा, फ्लैट, फ्लैटन्स। और जब आप वापस से सांस छोड़ोगे, जब सांस अंदर छोड़ोगे तो ये वापस से अपनी शेप में चला जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इनहेलेशन में क्या होता है, रिप्स अप, सांस लेके देखो जो आपकी रिप्स है ना अप आती हैं, और डायफ्राग्राम जो है ना इसको फ्लैट हो जाता है, क्योंकि ये डॉम शेप्ड है, जैसे हवा जाएगी प्रेशर इस पे क्रिएट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो ये डायग्राम फ्लैट है, ठीक है। एक्सेलेशन में क्या होगा ना, जैसे आप सांस बाहर छोड़ोगे तो रिप्स डाउन हो जाएंगी, और डायग्राम जो क्या है ना रिलैक्स हो जाएगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे हो जाएगा। तो इनहेलेशन में आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, इस डी यू ई, ठीक है। तो डी यू का मतलब क्या है, जो डायफ्राम फ्लैटेंस या डाउन, एक ही बात है। तो जो डायफ्राम है वो डाउन हो जाएगा, और जो आपके रिब्स हैं वो अप हो जाएंगे, और ई फॉर मतलब एक्सपेंशन, मतलब जो लंग्स की वॉल्यूम है वो आपका बढ़ जाएगा। एक्सेलेरेशन जस्ट उल्टा होता है, और ये सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पे। तो ये क्या है, एयर प्रेशर डिफरेंस हेल्प इन एयर मूवमेंट, ये याद करना है। पार्शियल डिफरेंस होता है ना बाहर और अंदर, जो कि हेल्प करता है हवा को, सांस को अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में, ठीक है। बाकी जो डायफ्रागम है इसको ब्रीदिंग मसल बोलते हैं। गैसियस एक्सचेंज में क्या देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज में सबसे पहले क्या होता है, एल्वलाई में O2 डिफ्यूज होती है इन द ब्लड, और CO2 वहां से वापस आती है। और वहां से जब O2 डिफ्यूज होती है तो कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ने अगर ऑक्सीजन को लिया है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन टैक्सी। और CO2 क्या होता है, मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, क्योंकि बेसिकली CO2 को हीमोग्लोबिन लेके जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है ना, 70% के आसपास जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व होती है प्लाज्मा में, जिससे वो फ्लोट या मतलब ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एरोबिक, एरोबिक में क्या होना, एरोबिक में हमने बताया था आपको CO2 और वाटर मिलता है और बहुत सारी एटीपी मिलती है, तो मोर एटीपी, एनोरोबिक में लेस एटीपी मिलती है। और लैक्टिक एसिड से क्रैम्प आते हैं, और ये कौन सी कंडीशन में होती है, एनोरोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्या होती है, मसल्स वगैरह क्रैम्प आ जाते हैं, और एटीपी क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी कॉइन्स है। और प्लांट क्या होते हैं, 24/7 रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है, ब्रीदिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। उस सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, जो कि हम फूड को बर्न करके उससे एटीपी बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने बताया कि दो तरीके की होती है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एरोबिक क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या रहता है कि जो भी ग्लूकोज होता है कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में, वाटर में, और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन एनारोबिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एनारोबिक के एग्जाम्पल क्या है, मसल्स में क्रैम्प होना। दूसरा ईस्ट होता है जो अल्कोहल और CO2 बनाता है, ये है। बाकी उसके बाद हमने रेस्पिरेशन में हमने देखा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दो तरीके की प्रोसेस। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, जब भी सांस अंदर हम लेंगे तो क्या होगा, जो चेस्ट है या रिब्स हैं वो ऊपर जाएंगे, जो डायफ्राम है वो नीचे जाएगा क्योंकि डोम शेप्ड है। और एक्सलेशन में जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाता है। और एरोबिक प्रोसेस में हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिलती है, एनारोबिक में कम मिलती है। और सबसे पहले लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कैसे होती है, उसकी स्टेप सबसे पहले नॉस्ट्रल, फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स, फिर एल्वुलाई। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। बाकी ठीक है बेटा, आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, रिवाइज करिए, कोई कमेंट जरूर करिए।
जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो कॉन्सेप्ट अगर ना आप समझ में आए। और बाकी कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, बाय।